दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर आ गया है धुरंधर का। और बोला था 5 करोड़ के ऊपर पोस्टर प्रोड्यूसर फिगर आ जाएगा। 5.4 करोड़ दोस्तों आ चुका है कल का। ओके। और वो वही बोला था ना मैं, ट्रेड वो कम दिखाएगा सैकनिल वाला, 4.25 वगैरह 4.5 4.5 दिखा ही रहा था। पर 5.4 करोड़ आउटस्टैंडिंग कलेक्शन। और मैंने कल बोला था कि सैकनिल वाले कम दिखा रहे, मैंने पहले भी बोला था। और वैसे भी प्रोड्यूसर भी इनका कम ही दिखा रहा है, बट फिर भी सैकनिल वाले बहुत कम दिखा रहे थे। कल का वो प्रूव हो गया। 5.4 करोड़ आया। 825.7 करोड़ तो मैंने बोला ही था ना कि हो जाएगा। 825.7 करोड़ का नेट कलेक्शन हो चुका है 31st डे तक। 820.30 था। डे 32 की बात करें 5.4 करोड़ है, उसका टोटल हो जाता है ऑटोमेटिकली 825.7 करोड़ का नेट कलेक्शन। क्या आज ये कल के कलेक्शन को बीट करेगी क्या? कुछ जगह पे 99 रुपीज़ की टिकट है। बहुत से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि नहीं है भाई हमारे यहाँ पे। देखो भाई, हमारे यहाँ पे 2-3 थिएटर्स में है और कुछ थिएटर्स में बिल्कुल नहीं है। तो वही एक एंगल है। यानी कि अगर 99 रुपीज़ का टिकट वाला एंगल नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, कल जैसा ही कलेक्शन आएगा। 99 रुपीज़ का टिकट वाला एंगल होगा तो थोड़ा सा आपको 20-25 लाख एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जाते हैं फिर ऐसे वक्त। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि कल की तुलना में इसके ट्रेड्स आज के ठीक ठाक है। 12 बजे तक इसने 50 लाख को क्रॉस कर लिया है। और कल इसका ऑक्यूपेंसी 6% कुछ था, 6.5% का सुबह का। आज 7.39% है। सिंपल सी बात है, कल को आज ये फिल्म क्रॉस कर लेगी। बहुत बड़े मार्जिन से करेगी क्या नहीं पता। 4.25 करोड़ सैकनिल ने दिखाया था। ओके। और 5.4 करोड़ प्रोड्यूसर फिगर आया है आज। 5.25 करोड़ तक का सैकनिल दिखा देगा। प्रोड्यूसर फिगर 6 करोड़ के आसपास आएगा। 831 करोड़ नेट कलेक्शन ये ऑफिशियल हो जाएगी धुरंधर। कॉन्ग्रेचुलेशन है, पुष्पा 2 को आज बीट कर रही है। जहाँ पे पुष्पा 2 का 830 लिखा है वहाँ पे कुछ जगह पे पुष्पा 2 का रिकॉर्ड लिखा है 837 करोड़ का नेट कलेक्शन। यानी कि कल तक ये बीट कर लेगी ऑफिशियली। 850 करोड़ की बातें कर रहे होंगे हम फ्राइडे या सैटरडे के दिन। सैटरडे संडे भी अच्छा कलेक्शन करेगी। 900 करोड़ हिंदी नेट भले ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन 850 से 860 करोड़ का नेट कलेक्शन पॉसिबल है। ये मैं सुबह ही आपको बोला था, वो प्रेडिक्शन तो एक्यूरेट जा रहा है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि मंडे के दिन थोड़ा सा डिक्लाइन क्यों हुआ था। मंडे के दिन डिक्लाइन इसलिए भी हुआ होगा शायद क्योंकि ऑन सीरियस नोट फिल्म सब ने देख के रखी है। ओके। और एक्चुअली रिपीट वैल्यू भी इतनी ज़्यादा है कि रिपीट भी देख रखी है। तो एक अंदाज़ा मैंने आपको कल ही बोला था, मंडे के दिन हो सकता है कि एक प्रेडिक्शन, मेरे 2 प्रेडिक्शन गलत आ सकते हैं। एक मंडे का यानी कि कल का, और एक फ्राइडे जो राजा साहब आ रही है वो वाला जो दिन है, उस दिन का प्रेडिक्शन मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। बट ऑब्वियसली भाई, जब 33 डेज में से आपके 31 डेज सही जा रहे प्रेडिक्शंस, तो यार ठीक है, 1-2 दिन चलता भी है कि कम आए। हाँ, प्रेडिक्शन से जो ज़्यादा आता है तब खुशी होती है कि मतलब हम 8 करोड़ बोल रहे हैं अगर प्रेडिक्शन और वो 10 करोड़ आ जाता है तो ज़्यादा खुशी है, नो डाउट। कल नाइट की ऑक्यूपेंसी क्या, कल सुबह का फिर भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के जो वीडियोस थे मेरे, उसमें मैंने एक्यूरेट प्रेडिक्शन दिया था। हाँ, सुबह का वीडियो कल का मैंने पहले भी बोला था, एक ऐसा मंडे जो 5वां मंडे, और कुछ अनपढ़ लुक्खों को वो समझ में नहीं आता है कि भाई ये तो गलत हो गया टाइप का। क्योंकि भाई एक लॉजिकल बात है, 5वां मंडे कहाँ पे जाएगा, कौन सी हाइप होगी, कहाँ तक होगी, ये समझ नहीं आता है। ऑब्वियसली वो कम ही होगा जो प्रेडिक्शन होगा। पर 32nd डे पे इनको भौंकने का मौका मिला कि भाई प्रेडिक्शन गलत हुआ। अरे भाई साहब, 31 डेज एक्यूरेट प्रेडिक्शन आया, उसका कौन बोलेगा। एक बार तो भाई सचिन भी अंडे पे आउट होता है ना, पर उसका रिकॉर्ड उससे जाता है क्या, खराब हो जाता है क्या? तो ऐसा नहीं हो भाई, एक लॉजिकल बात है, कभी ना कभी गलती होगी। बट वो गलती नहीं थी, क्योंकि मैंने आफ्टरनून, नाइट और इवनिंग सारे के सारे ऑक्यूपेंसी सही बताए थे। मॉर्निंग का, सुबह कल का अंदाज़ा ही नहीं था। जो मैंने वो परसों रात वाले वीडियो में भी अगर आपने फॉलो किया होगा तो देखा होगा कि परसों रात को ही मैंने बोला था कि कल का प्रेडिक्शन थोड़ा करना मुश्किल है भाई मंडे का। पर वो एक्यूरेट आया। कम से कम ये है कि 5 करोड़ प्लस रही है फिल्म अभी भी। और आज का भी कलेक्शन 5 करोड़ प्लस जा रहा है। इनफैक्ट आज तो 6 करोड़ प्लस प्रोड्यूसर फिगर आएगा। 831 करोड़ का पोस्टर हमें देखने को मिलेगा। बाय द वे, मुझे 825 करोड़ वाला पोस्टर बहुत अच्छा लगा, रणवीर सिंह का, ज़बरदस्त है। वर्ल्ड वाइड का अगर आप बोलोगे कि पोस्टर, एंड बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन, 1250 करोड़ ऑफिशियल कल हो भी गई। तो हाँ, 1248 है या 1249 समथिंग अराउंड डैट है, बट आज तो हो गई है। वर्ल्ड वाइड का पोस्टर बहुत से लोग बोल रहे कब आएगा भाई, कब आएगा नहीं, अब जो पोस्टर आएगा वर्ल्ड वाइड का वो मंडे के दिन आएगा।
ओके, मंडे के दिन। और तब तक हमने शायद 1300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का पोस्टर हमें देखने को मंडे के दिन मिल सकता है। सो ये एक ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर बनी हुई फिल्म है, जिसने सिर्फ एक पार्ट का नहीं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 में जो ये बनी थी, जिसका इतना जितना भी इसका बजट था उससे 4-5 गुना, 2 पार्ट के जो भी बजट है वो मिला के 4-5 गुना ज़्यादा कमा के ये ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और इसका जो अगला पार्ट जब आने वाला है धुरंधर 2, वो अगर सोलो रिलीज़ कर देना भाई साहब, मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, कलेक्शन गिनना भाई मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, मतलब धुरंधर 1 के बहुत आगे जा सकती है धुरंधर 2। एंड जो लोग डाउट कर रहे हैं ना अर्जुन रामपाल पे, भाई साहब फाड़ देगा वो आदमी। अरे सिर्फ 2-3 सीन्स उसके जो ऐसे देखने को मिले, आप ये इमेजिन करो, एक सीन वो इंटरवेल वाला, बराबर है, और जब वो ऐसा उसको देखता है कि हमें पता चल गया है कि वो कौन है, जो मतलब रॉ वाला है वगैरह टाइप का, कौन है वो जासूस, तो वो एक सीन जहाँ पे भाई आप मानो ना मानो फट गई होगी आपकी, लेवल है भाई उसकी। तो भाई आप ये मत करो कि ऑब्वियसली आई ऑल्सो मिस अक्षय खन्ना, यार मैं भी मिस करूँगा, वो बात अलग है, बट फिल्म मूव ऑन करनी चाहिए ना। ये कोई एकता कपूर का सीरियल तो नहीं है कि मरने के बाद वापस आ गया वाला। एकता कपूर में होता है ऐसा, या फिर बॉलीवुड की घटिया फिल्मों में होता है ऐसा, जो होती है ना वो स्पाई ISI यूनिवर्स वाली, उनमें कुछ भी दिखा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। अभी भी बोलते हैं जिम जिंदा है, जिम जिंदा है। वो घटिया फिल्म आई थी ना, जिम जिंदा है, और एक्चुअली इतनी घटिया फिल्म थी कि वो जो लोग आते हैं भाई उस फिल्म को रोज़ पेल रहे, वो पठान जवान रोज़ पेले जा रहे हैं लोग, मतलब जो भी फिल्म आ रही है उनको पिल ही रही है, क्या करें भाई, कलेक्शंस ही ऐसे है ना। और बच्चे भी बाप बन गए आजकल, रणवीर सिंह भी बाप बन गया इन लोगों का, ज़बरदस्त भाई। पर रणवीर सिंह का सक्सेस मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इनफैक्ट अक्षय खन्ना को ऑब्वियसली मैं धुरंधर 2 में मिस करूँगा, बट भाई साहब अर्जुन रामपाल का जो खतरनाक वाला कैरेक्टर है ना, वो भी ज़बरदस्त होगा। इनफैक्ट रणवीर सिंह भाई पार्ट 2 में आपको ब्रांड बनता हुआ दिखेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो जो एक आप कह रहे हो ना कि फिर जो अक्षय खन्ना का एक स्वैग वाला जो चैप्टर है वो कौन पूरा करेगा धुरंधर में, ऑब्वियसली वो रणवीर सिंह करेगा भाई। उसका वो है जो आपने अगर वो ट्रेलर देखा होगा, ट्रेलर नहीं जो एंड में आता है वो ग्लिम्स, उससे आपको पता चलना चाहिए कि भाई कहाँ पे जा रही है फिल्म। ऑब्वियसली आई विल मिस हिम यार, मैं खुद भी मैं मिस करूँगा उस कैरेक्टर को, बट यार हाँ, मैंने सुना ज़रूर है कि अक्षय खन्ना के कुछ पास्ट वाले सीन्स ये दिखा सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं है, बट उतना तो भाई ऑब्वियसली दिखाएंगे ही है, क्योंकि उसकी ही गैंग का वो आगे चल के लीडर बन रहा है ना रणवीर सिंह का। कैरेक्टर की बात करें तो कुछ तो फ्लैशबैक्स वगैरह दिखाएंगे, नो डाउट। हाइप तो होगी अक्षय खन्ना वाली, नो डाउट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज 6 करोड़ के आसपास प्रोड्यूसर फिगर आ जाएगा भाई। सैक्लिल शायद 5 करोड़ दिखा दे, 831 करोड़ नेट हो जाएगा आज। कॉन्ग्रेचुलेशंस।